योग दिवस पर अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट से विवाद बढ़ गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ओम के उच्चारण से योग की शक्ति नहीं बढ़ेगी, न अल्लाह कहने से योग की शक्ति बढ़ेगी और ताकत कम होगी। इस ट्वीट पर विवाद बढ़ गया है। बाबा रामदेव ने तंज करते हुए कहा है कि सबको सन्मति दे भगवान, यानी कि सबको सद्बुद्धि भगवान दे। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सिंघवी को जवाब दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। सवाल यह है कि योग को धर्म की राजनीति में क्यों घसीटा जाए, ओम या अल्लाह की बात क्यों की जाए। बीजेपी नेताओं ने सिंघवी के बयान पर पलटवार किया है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आए। और योग की एक अच्छी आदत अपने जीवन में बन जाएगी तो बाकी सब बुरी आदतें, खाने पीने की, जीने की जो गलत लाइफस्टाइल है हमारी, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा रामदेव को आपने सुना, अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी नेताओं ने सिंघवी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दिया है, कैसे पलटवार उन्होंने किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि योग को अल्लाह और ओम में मत घुमाइए। कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी सिंघवी को जवाब दिया है। योग जो है वो हमारे भारत का मेड इन इंडिया एक नायाब गिफ्ट है पूरी दुनिया के लिए। और जो योग है वो मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है, वो दुनिया की सेहत के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही परफेक्ट व्यवस्था साबित हुई। और योग आज का तो है नहीं, सदियों पुराना है। और कोरोना काल में जहाँ पर एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहाँ मेडिटेशन ने भी बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए अल्लाह और ओम के चक्कर में आप योग को मत फंसाइए। योग योग है और योग कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिसपे राजनीति के माध्यम से संकुचित मानसिकता को प्रदर्शन करना उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उनके एक बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। योग को, ओम को आज उन्होंने एक धर्म के साथ में जोड़ दिया। ये वही लोग हैं, जब कोई भी चुनाव आने वाला होता है तो इनके नेता जनेऊ धारण कर लेते हैं, धोती पहन लेते हैं। प्रियंका गांधी जी गंगा में डुबकी लगा देती हैं, 5 साल ये टोपी पहने रहते हैं। तो ये सारा ना तो इनका कोई चरित्र है, ना तो इनका कोई पार्टी की दिशा है। इनको शायद लगता है कि अगर ये ओम बोलेंगे तो इनका वोट बैंक कम हो जाएगा। तो सवाल यही है कि योग को अल्लाह और ओम के चक्कर में क्यों घुमाने की कोशिश हो रही है, और ऐसा करके किसी को क्या फायदा हो सकता है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना अली कादरी, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी, ऐसा करके किसको फायदा होगा। योग को पूरी दुनिया मान चुकी है, विज्ञान मान चुका है, योग से लोग ठीक हो रहे हैं, इसको भी हम सब ने देखा है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सब ने योग के फायदे को देखा है। फिर ये ओम और अल्लाह के बीच में घुमाकर क्या फायदा होगा किसी का। देखो, कांग्रेस के लोग आजकल हताश हैं, और हताश इस बात के लिए नहीं कि उनकी सीट कम आ रही है, हताश इस बात के लिए कि भारत की उपलब्धियों की गूंज दुनिया भर में क्यों हो रही है। यानी योग को एक साथ अंतरराष्ट्रीय आज योग दिवस पर 170 देश एक साथ करते हैं और भारत की इस उपलब्धि का गुणगान करते हैं। और ये भारत की उपलब्धि जो उनको देखी नहीं जाती है, एक बहुत बड़ा कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि मैं कादरी साहब बैठे हुए हैं, यानी अरब के देशों में ओम के साथ योग किया जा सकता है।
पाकिस्तान में भी ओम के साथ योग किया जा सकता है, लेकिन भारत में अभिषेक मनु सिंघवी इसको एक तरीके से विचलन में लाना चाहते हैं, इसको एक भ्रामक प्रचार के माध्यम से इसको मैं कहता हूं बदनाम करना चाहते हैं, योग को भी बदनाम करना चाहते हैं। ये बताइए कि योग के माध्यम से कोरोना के समय में कितने लोगों को लाभ हुआ है, ये आप अनगिनत है, लेकिन इसके बाद भी योग पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, ओम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, ओम हमारी शक्ति है, ओम हमारी ऊर्जा है, ओम पर इतना बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान हो चुका है, इस पर लोगों को ध्यान में आ गया है कि इसमें कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, इसके बाद भी इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना, मैं कहता हूं ये कांग्रेस की बहुत बड़ी हताशा का एक प्रमाण है। ठीक है सर। मौलाना अली कादरी, अनुसंधान तो यह भी कहता है कि ब्रह्मांड में एक आवाज गूंज रही है और वो आवाज ओम की तरह है, और ये रिसर्च हुआ है, ये कोई कही कहाई बातें नहीं है। दूसरी तरफ अगर कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता यह कहता है कि ओम बोले ना बोले आपको फायदा नहीं होगा, आप अल्लाह बोले ना बोले आपको नुकसान नहीं होगा, आपको लग रहा है ये ठीक है? आपको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान करके कुछ लोगों को अगर योग से अलग कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि कुछ फायदा दूसरी पार्टी को, किसी नेता को हो सकता है, तो ये उन लोगों का नुकसान नहीं होगा जिनको उनसे वंचित कर दिया जाएगा योग से? देखिए सर, योग जो है एक अच्छी चीज है और वो योगा करने से जो है बहुत लोग सेहतमंद हो रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसको एक एक्सरसाइज के तौर पर यूज किया जाता है और उसको किसी भी धर्म के साथ अगर ना जोड़े तो बेहतर होगा। और जहां तक के ब्रह्मांड की बात है कि वहां पर ओम की आवाज सुनी गई, तो ऐसे भी रिसर्च है कि कई लोगों ने ये रिसर्च करके कहा कि हमने आजान की आवाज चांद पर सुनी है। तो ये बहस करने में मैंने समझता कि किसी का कोई फायदा है। सीधे मैं सवाल पूछ रहा हूं मौलाना साहब कि क्या योग करते हुए अगर ओम कहा जाता है तो क्या आप जैसे धर्म गुरुओं को इस बात पर एतराज है? देखिए साहब, ओम का जो जुमला है वो हिंदुइज्म का है, वो खतई मुसलमान योग जरूर करेगा, ओम बोलना कोई जरूरी नहीं है, उसको ओम पुकारना कोई जरूरी नहीं। रहा सवाल अगर वो चाहता है योग करते वक्त अल्लाह की अगर आवाज लगा ले, उसकी अपनी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है। योग है क्या? योग एक आसन है, एक एक्सरसाइज है, वो करना चाहता है करे, चाहे वो ओम पुकारे, ओम पुकारने वाला, अल्लाह पुकारने वाला अल्लाह पुकारे, वाहे गुरु पुकारने वाला वाहे गुरु पुकारे। एक एक्सरसाइज को किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, अगर ओम को आस्था के साथ जोड़कर और एक विवाद करने की कोशिश होती है तो लगता नहीं कि इसमें राजनीति हो रही है? और ऐसे दिन जिस दिन दुनिया के 170 देश योग कर रहे हैं, आप योग और ओम को एक साथ जोड़कर क्यों नहीं देख सकते? के अलावा ऐसा कोई दूसरा शब्द नहीं है जो ओम से जो फायदे होते हैं, ओम से जो लाभ होते हैं, ओम से जो ऊर्जा मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है, ये बात बिल्कुल पक्की है। और इसमें राजनीतिक दृष्टि को घुसा देना यही कांग्रेस का उद्देश्य है, हर जगह करते हैं ये। आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसमें भी विवाद पैदा कर देंगे, ओम बोलेंगे तो उसमें विवाद पैदा कर देंगे, आप आसन करेंगे तो उसमें विवाद पैदा कर देंगे। कादरी साहब तो कह रहे हैं कि ओम जरूरी नहीं है, कादरी साहब भी कह रहे हैं कि ये ओम जो है वो आस्था का विषय है, इसलिए योग से मत जोड़िए उसको। देखो, कादरी साहब कह रहे हैं, मैंने कादरी साहब को ये नहीं कहा कि आप क्या बोलिए क्या नहीं बोलिए। कादरी साहब जितना बोलेंगे उतना उनको लाभ मिलेगा, लेकिन ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान है, शोध है कि ओम के साथ में जब आप आसन करते हैं तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है, तो जो नहीं बोलेगा उसको कम गुना उसका लाभ होगा। कादरी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कादरी जी, क्या दिक्कत है फिर? अगर ओम के साथ योग करते हैं कई गुना ज्यादा लाभ होगा, तो फिर उसको हिंदू मुसलमान में क्यों बांटते हैं? सर, उसको योग को योग रहने दीजिए। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि योग को योग रहने दीजिए। मेरी अपनी आस्था है कि मैं जब कोई भी वजनदार काम करता हूँ या कोई मुश्किल काम करता हूँ तो उस वक्त या अली कहता हूँ, तो ये मेरी आस्था है कि जब मैं या अली कहता हूँ तो वो काम में मुझे आसानी हो जाती है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ विजय शंकर जी कि आस्था को योग के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? योग एक प्राणायाम है, ध्यान है, उसको क्यों जोड़ा जा रहा है? जरा मैं राशिद अलवी जी ने क्या कहा है सिंघवी जी के बयान पर वो सुनवा देता हूं, और बीजेपी पर पलटवार उन्होंने किस तरीके से किया है वो भी सुनवा देता हूं। एनसीपी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए, उसके बाद वापस आता हूं आप दोनों के पास। उनकी राजनीति ही जहर फैलाने वाली राजनीति है। योगा का ताल्लुक किसी धर्म और किसी मजहब से नहीं है। योगा
सेहत को ठीक करने का दूसरा नाम है। लेकिन अगर कोई योगा के वक्त भी ओम पढ़ना चाहे या अल्लाह पढ़ना चाहे तो कौन रोक सकता है? हर आदमी को यह हक हासिल है, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। योग में ओम शब्द का उपयोग उसकी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। वो किसी अन्य बात से जुड़ा हुआ नहीं है। वो सिर्फ ये इंगित करता है कि योग में जब विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं तो उसमें योग में ओम शब्द का भी उच्चारण किया जाता है। उसको धर्म से जोड़ने का मुद्दा मुझे तो समझ में नहीं आता। और फिर इंसान का शरीर पहले आता है, जिसको कि स्वस्थ रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और धर्म तो उसके बाद वो स्वीकार करता है। विजय शंकर जी, एक तरफ राशिद अलवी कह रहे हैं कि कुछ लोग जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहर वो लोग फैला रहे हैं जो योग में धर्म जात पात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कह रहे हैं कि प्रक्रिया का हिस्सा है? भाई ओम योग अगर आप कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया का हिस्सा है, तो उसमें आप क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? देखो विद्यानाथ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि योग में बिना ओम के योग अधूरा है। पहले बात तो यह है कि जितने अभी तक रिसर्च हैं, जो हमारे योगाचार्य हैं, जो हमारे इस प्रकार के साहित्य हैं, उनमें योग ओम के बिना अधूरा है। इसके ओम के बिना अगर आप योग करते हैं और उस पर कोई इस प्रकार की बात करते हैं तो मैं समझता हूं इसको विवादित बनाने का उनका तो मौलाना कादरी तो कह रहे हैं कि योग कीजिए लेकिन ओम मत कहिए, तो फिर वो प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? फिर लोगों को फायदा कैसे मिलेगा? जो भी करेगा अधूरा है, ये मान कर चलिए अधूरा है। मौलाना कादरी, अधूरी चीज, अधूरा योग क्यों करवाना चाहते हैं लोगों से आप लोग? देखिए साहब, मैं आपको अभी कह चुका हूं, योग एक एक्सरसाइज है। वह ओम बोले या अल्लाह बोले या वाहे गुरु बोले, कोई फर्क पड़ने का नहीं है। आप अल्लाह बोलने वाले अल्लाह बोले, वाहे गुरु बोलने वाले वाहे लेकिन गुरु अगर बोले, ओम वो प्रक्रिया का हिस्सा है सर, मौलाना कादरी, अगर ओम प्रक्रिया का हिस्सा है, ये आस्था है, ये प्रक्रिया आस्था का नहीं है। आप पहले तो तय कर लीजिए ना सर कि ओम आस्था है या प्रक्रिया का हिस्सा है। योग की प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए ओम बोलना जरूरी है, या आस्था है? ना, ये धर्म की आजादी का सब्जेक्ट है। ना, ये आस्था है, ये आस्था है। ओम कहना कोई जरूरी नहीं है। विजय शंकर जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आस्था है। नहीं, देखो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वास्तव में ये आस्था है, लेकिन ओम के साथ योग को करना आस्था है, लेकिन ओम के साथ में। देखो ये प्रक्रिया है, पूरा एक योग की पूरी प्रक्रिया है कि जब आप सांस लेते हैं तो जब ओम बोलते हैं तो ओम के प्रतिध्वनि से जो नाद उत्पन्न होता है, वो नाद आपके मस्तिष्क तक आपको प्रभावित करता है, वो वहां तक आपको आंदोलित करता है, और इसके बाद योग की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होती हैं और उनका लाभ शुरू होता है। तो योग जब अगर हम हाथ मोड़ते हैं, अकेले हाथ मोड़ते हैं, तो उसमें लाभ केवल हाथ मोड़ने का आएगा, लेकिन जब ओम के साथ करते हैं तो पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है, और उसके मस्तिष्क पर, चूंकि सब काम मस्तिष्क से शुरू होता है, ओम सीधे सीधे आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसलिए बिना ओम के योग हमेशा अधूरा है। विजय शंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये विज्ञान भी है। अगर आपके मस्तिष्क तक कोई बात पहुंच रही है, कोई ध्वनि पहुंच रही है और उससे कुछ प्रतिक्रिया होती है, तो वो विज्ञान भी है। आप दोनों हमारे साथ रहिए। सिंघवी के बयान से संत भी नाराज हो गए। स्वामी चक्रपाणी और पवन कुमार दास शास्त्री ने सिंघवी पर सद्भावना बिगाड़ने, भड़काने का आरोप लगाया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ओमकारं बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम स ओमकाराय नमो नमः। जिस ओम का उच्चारण ऋषि, महर्षि और अनेक मंत्रों में, शक्तिशाली मंत्रों में प्रयोग होता है, उस ओम का, उस प्रणव अक्षर ओम का जिस प्रकार ने इस कांग्रेस नेता मनु सिंघवी ने बयान दिया, यह हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया है। दूसरी तरफ से जो उसमें इस्लाम को जोड़ने का काम किया, कहीं ना कहीं देश में सद्भावना बिगाड़ने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सद्भावना हिंदू मुस्लिम जानबूझ करके भड़काने का एक कांग्रेस नेता का जैसे पहले से एक चरित्र रहा है, दंगे कराना और दंगे करा करके सत्ता पे काबिज होना, उसी की एक चाल है।
कांग्रेस नेता द्वारा बड़ी ही निंदनीय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। इनके नाम में अभिषेक भी जुड़ा हुआ है और मनु भी जुड़ा हुआ है, लेकिन लगता है कि मनुष्यता का गुण ही इनके अंदर नहीं है। इससे मानवता के गुण से ये बहुत दूर हैं और इनको इतना ही जान लेना चाहिए कि ओम जो है वह अ, ओ, म 3 अक्षर मिलकर के बना हुआ है। तो यह 3 अक्षर जो है वह तीनों लोकों का परिचायक है। 3 गुण सतरजतम जो है उसका परिचायक है। कहा गया है मौनम मूर्खस्य भूषणम, तो ऐसा आभूषण जो है उनको धारण करना चाहिए। यही उनके लिए उचित है, उनके लिए यही शुभकामना है। तो दुनिया मान चुकी है कि योग कीजिए, योग की प्रक्रिया को पूरा कीजिए, लेकिन कुछ लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं और सवाल उठाने वाले तो सवाल उठाते ही रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वीर शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मौलाना अली कादरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं,